मैं इतने ऐसे झटके में उठी और मैंने इधर-उधर देखा कि हाँ, मेरा बैग कहाँ गया? अलोन मतलब एक लड़की के साथ क्या हो सकता है ऐसे सिचुएशन में? गाड़ी रुकी हुई थी, ट्रेन का भी गेट जो है वो दोनों तरफ से डोर पूरा ओपन था। जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। ये वीडियो किसी भी पढ़ाई के टॉपिक के बारे में नहीं है, बट हाँ ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि बूढ़े से लेकर के बच्चों तक, बीएमएस एमबीबीएस वट एवर कोर्स यू आर परस्यूइंग, उनके लिए भी, और लड़की हो लड़का हो, एवरीवन, ठीक है, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सेफ्टी पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 23rd को मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, 24th को मेरा टिकट था वापस आने का। तो पहली बात तो पुणे से डायरेक्ट अयोध्या के लिए ट्रेन मिलती नहीं है, मिलती है मुझे तो लखनऊ तक के लिए मिलती है, फिर लखनऊ से मुझे दूसरी ट्रेन लेनी पड़ती है। अभी तक जैसे कि मैं 2 साल मुझे पुणे में हुए, तो मैंने अभी तक जितना भी मैक्सिमम टाइम जो है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था घर आने तक का, वो मेरा लगभग रहा है 37-38 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है। इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, ये बहुत ही बुरा था कि अगर आप AIQ ऑल इंडिया कोटा से हो या फिर आप किसी ऐसे जगह पर काम करते हो, किसी ऐसी चीज़ में काम करते हो जहाँ पर आपको ट्रैवल करना होता है और आपका जो घर है, स्टडी करने का जो जगह है या फिर आपका जो काम करने की जगह है, वो आपके घर से लगभग 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ऐसे दूर है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विच वॉज रियली हॉरेबल। नॉर्मली क्या होता है कि बुरी चीज़ें जब तक आपके साथ होती नहीं है ना, तब तक हमें लगता है कि नहीं यार, हम प्रिकॉशंस ले लेंगे और हमारे साथ कुछ भी गलत तो नहीं होने वाला, ठीक है, हम मैनेज कर, ठीक है। अभी इस टाइम महाकुंभ चल रहा है हमारे यूपी में, ठीक है, आप सबको पता ही है, तो उसी की वजह से ना टिकट नहीं मिल रहा है और से मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मेरा हुआ है। अब कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि छुट्टी कब होगी, क्या होगी। इनफैक्ट अगर सच कहूँ तो छुट्टी होती ही नहीं है। हम लोग बेशर्म हो चुके हैं, हम हमेशा गाली खाते हैं, हम हमेशा कॉमन ऑफ ही लेते हैं एग्जाम के बाद। हमारी कोई डिक्लेयर्ड छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी का डेट आपको पता ही नहीं होती है, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि एग्जाम कब होने वाला है, तो इसलिए घर पे बताना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो टिकट हमेशा अर्जेंट सिचुएशन में ही होता है, तो ऐसे में टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। और भी महाकुंभ की वजह से वो टिकट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके एक स्पेशल ट्रेन में मुझे मिला। पुणे से मऊ तक की ट्रेन थी, बट मुझे उतरना था प्रयागराज में ही, क्योंकि प्रयागराज तक का ही मेरा टिकट था। और वहाँ से फिर ये था कि प्रयागराज पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि प्रयागराज से फिर अयोध्या ज़्यादा उतना दूर तो नहीं है। स्पेशल ट्रेन तो लगभग लेट रहती ही है, 3-4 घंटे हम मान करके चलते हैं, ठीक है। और वो ट्रेन ऑलरेडी वहाँ से 1.5 घंटे लेट चली है। फिर उसके बाद करते 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 जैसे तैसे फिर वो रास्ते भर लेट होती ही गई, ठीक है। तो वो ट्रेन जो 24 घंटे बाद, यानी कि अगले दिन सुबह ही 11 बजे प्रयागराज पहुंचनी थी, वो पहुंची कब? वो प्रयागराज पहुंची है शाम के 7:30 बजे। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब मुझे पूरे पूरे प्रॉपर मतलब 48 घंटों में से कुछ 1.5-2 घंटे ही कम रहे होंगे, तो मुझे पूरे 2 दिन लग गए घर पहुंचने में, ठीक है। हुआ क्या था कि मैं ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि इधर जब अचानक से एग्ज़ाम का पता चला और फिर उसके बाद टाइम भी नहीं बचा था, तो डेली 4-4 घंटे 3 घंटे सो करके कैसे-कैसे तो एग्ज़ाम दिए थे, क्योंकि पढ़ाई हुई ही नहीं थी पहले से। तो फिर उसके चक्कर में पूरे इधर 20-25 दिन ऐसे गए हैं कि पहले मतलब 6 दिन पहले थियरी पेपर्स के लिए, फिर वाइवा के लिए अलग से उस प्रेशर में गए हैं, और उसके जस्ट बाद मतलब सोने का उतना टाइम ही नहीं मिला, बस दूसरे दिन ही टिकट हो गया, ठीक है। फिर अब उसकी थकान थी, ये हुआ मतलब पापा को लगा था कि शायद चलो ठीक है 3-4 घंटे लेट होगी तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पापा वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे मुझे लेने के लिए। मेरी किस्मत देखो, ट्रेन इतनी लेट हुई कि पापा जिस ट्रेन से मुझे लेकर जाने वाले थे, वो ट्रेन भी कब का निकल गई और उसके बाद ये ट्रेन प्रयागराज पहुंची है, ठीक है। तो पापा मुझे पिकअप नहीं कर पाए वहाँ पर, उनकी ट्रेन तो पहले ही चल दी। पापा ने बोला कि भाई को भेज दूंगा और तुम भाई के साथ चले आना। इतना लेट होने के बाद भी हमें ये होप था कि चलो ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो लेट नहीं होगी, ठीक है। तो शाहगंज पापा ये मान करके चले थे कि शायद रात में 12-1 बजे तक पहुँच जाएगी, फिर भी 2 बजे तक। बट वो ट्रेन शाहगंज पहुँची है सुबह 4:30 पौने 5 बजे के आसपास, मतलब इतनी लेट हो गई थी। और फिर भाई को भी दूसरे दिन निकलना था किसी और इम्पोर्टेंट काम से, तो फिर वो भी नहीं हो पाया। अब देखो, मतलब पापा जिस ट्रेन से मुझे लेकर के आने वाले थे, वो ट्रेन भी निकल गई, पापा ने अपनी यहाँ तक की जर्नी भी पूरी कर ली, और यहाँ पहुँचने के बाद 1 घंटे बाद पापा ने फिर से दूसरी ट्रेन की और वो वहाँ पर पहुँच गए शाहगंज, और तब तक भी मेरी ट्रेन शाहगंज नहीं पहुँची थी। तो बहुत ज़्यादा लेट थी इतनी। मैं नॉर्मली हमेशा अकेले ही ट्रैवल करती हूँ, सोते-सोते तो अपना टाइम निकल जाता था। मेरे पास क्या था, एक ट्रॉली थी और मेरे पास एक बैकपैक था जो मैं कॉलेज लेकर के जाती हूँ। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो उस बैग में अपना सारा खाने का सामान और जो भी मतलब जिसकी आपको दिन में 2-3 बार ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ। क्या था कि मेरे पास कैश नहीं था, तो आते वक़्त मैंने स्टेशन से जस्ट कैश निकाला
और गलती मेरी वहाँ हुई कि मैंने वो अपने दोनों क्रेडिट कार्ड जो हैं, ठीक है, मतलब अपने बैकपैक में ही रख लिए। और बैकपैक नॉर्मली पापा मुझसे बोलते हैं कि अपने सर के पास रखो, जिससे कि तुम्हारा बैकपैक कोई अगर छूने की भी कोशिश करे तो तुम्हें तुरंत पता चल जाए, है ना। लेकिन मैंने इस बार क्या किया कि मैंने वो बैकपैक अपने पैर के पास रखा हुआ था। तो पुणे में मुझे तो कुछ ठंड पता चलती नहीं है, तो वहाँ पर मुझे ठंड नहीं लगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने उस बैकपैक में जो मेरे साथ में जो लिया हुआ था मैंने, उसमें मैंने अपनी एक हुडी रखी हुई थी कि जैसे रात में मुझे उतरना है या फिर सुबह जब मैं पहुंचूंगी, जब पापा लेने के लिए आएंगे, तो वहाँ पर मैं वो हुडी पहन सकूं, जिससे कि मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि अपने एरिया में तो ठंड लगती ही है यूपी में। तो वो मैंने लिया हुआ था, तो वो मैंने उसी में रखा हुआ था। तो वो बैग मैंने अपने पैर के पास रखा हुआ था। तो पूरे टाइम मतलब प्रयागराज तक और प्रयागराज तक के बाद भी मैंने क्या था कि मतलब मैं जैसे सीधा लेटी हूँ उसी पर, तो मैं अपने पैर से उस बैग को दबा करके रखती थी, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ मूवमेंट हो तो मुझे पता चल जाए। लेकिन हुआ क्या, लगभग शायद 4 बज रहे थे और ट्रेन पूरी खाली हो चुकी थी, शाहगंज आने ही वाला था लगभग 1 घंटे में। मेरे केबिन में सिर्फ मैं और मेरे जस्ट बगल वाली सीट पर एक आंटी थी, वो बैठी हुई थी। एंड उसके बगल वाले में 2 लोग और बैठे हुए थे, बाकी हमारा पूरा केबिन खाली हो चुका था। आंटी बैठी हुई थी और उनको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ठंड लगी और मैं उठी। और क्योंकि मैंने ब्लैंकेट नहीं लिया हुआ था, मेरे पास सिर्फ चादर थी वो, तो मैं जब उठी तो मैंने अपने बैग से वो निकाला, अपना हुडी निकाली और वो पहन लिया, और वापस से मैं खुद को अच्छे से पैक वैक करके मैं लेट गई, ठीक है। अब जब मैं लेटी तो मुझे उस टाइम ठंड इतनी लग रही थी कि मैंने अपने पैर पूरे मोड़ लिए थे, तो अब वो मेरा पैर मेरे बैग के पास नहीं था। ये मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट की बात है, मतलब मैं शायद 10 मिनट ही सोई होंगी कि अचानक से आंटी ने बोला, मतलब वो आंटी ने मुझे उठाया कि तुम्हारा बैग कहाँ है। एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं इतने ऐसे झटके में उठी और मैंने इधर उधर देखा कि हाँ मेरा बैग का, मेरा दिमाग जो खराब हुआ भाई, सीरियसली। मतलब कुछ सेकंड के लिए मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक स्टेशन था बीच का, मुझे एक्चुअली उस स्टेशन का नाम नहीं याद आ रहा है कि वो कौन सा स्टेशन था जहाँ पर ये हुआ। गाड़ी रुकी हुई थी, ठीक है, जो केबिन है उसका गेट खुला हुआ था, और ट्रेन का भी गेट जो है वो दोनों तरफ से डोर पूरा ओपन था। और मैं उठी, मैं इधर उधर देखने लगी, बैग नहीं मिल रहा है। मैंने इधर उधर जाकर के देखा, वॉशरूम के साइड में देखा, कहीं पर भी मेरा बैग नहीं मिला। फिर वो जो आंटी थी उन्होंने पहले मुझसे बोला कि तुम्हारे पास एक और बैग था ना, ट्रॉली। तो ट्रॉली मैंने देखी तो मुझे जान में जाना है कि हाँ थैंक गॉड मेरी ट्रॉली तो मेरे पास है। तो उन्होंने बोला कि आप जाकर के अटेंडेंट से बोलो। तो जो अटेंडेंट था, मतलब जब मैं बाहर निकली तो अटेंडेंट उसी तरफ आ रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि भैया मेरा बैग नहीं मिल रहा है। एंड तो उन्होंने क्या किया, उतर करके देखा, और वहाँ ट्रेन खड़े हुए लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका था, ठीक है, ऐसा था। तो उन्होंने देखा इधर उधर, कहीं पर भी उनको नहीं मिला। मैंने पापा को कॉल किया, पापा ने बोला कि क्योंकि मेरे पापा रेलवे सर्विस में ही हैं, तो उन्होंने बोला कि जाकर के देखो। ऐसे टाइम पर जब कभी चोरी वोरी होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले तो वो जाकर के वॉशरूम में चेक करते हैं, और अगर उनको उनके कुछ काम का नहीं मिलता है या जो मिलता है वो ले लेते हैं, बाकी बैग वो वॉशरूम वगैरह में फेंक देते हैं। ऐसा कि कई बार होता है, तो तुम जाकर के देखो। तो वो अटेंडेंट ने भी चेक किया, ठीक है, और मैंने भी जाकर के चेक किया, कुछ नहीं मिला। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बैग चोरी हो चुका है। अब जब फाइनली मुझे ये लग गया कि हाँ तुम्हारा बैग चोरी हो चुका है, तो अब मेरे दिमाग में ऐसे रिप्ले शुरू हुआ कि याद करो कि क्या क्या था। तो कैश तो ज़्यादा नहीं बचा था क्योंकि मैंने वो खर्च कर ही लिए थे। 110-120 रुपए कैश थे, लेकिन उसके अलावा मेरे 2 डेबिट कार्ड्स थे और मेरा आधार कार्ड था, और बाकी मेरे खाने की चीज़ें तो थी, मेरे कॉलेज का आईडी कार्ड था, एंड जो नए 2-3 चीज़ें मेरा मॉइस्चराइज़र, डी वगैरह, खैर ये सब दीज थिंग्स आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। मैंने पापा से बात की तो पापा ने बोला कि टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बहुत ट्राई किया, और फिर वो अटेंडेंट बाहर गया। वो अटेंडेंट ने बोला कि कोई आदमी तो बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने देखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या होता है ऐसे टाइम में कि मतलब कभी-कभी अगर अकेला इंसान जाकर के देखता है तो जो चोरी करने आते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी सेफ्टी को सोच करके आते हैं, तो उनके पास भी चाकू वगैरह ऐसे वेपन्स होते हैं, तो इट इज़ नॉट सेफ टू गो टुवर्ड्स देम अलोन, तो इसलिए वो नहीं गए। फिर वो अटेंडेंट वो बोले कि अब इधर के केबिन में तो कोई भी नहीं है, तो आप हमारे साथ चलिए। और फिर हम लोग एक जगह गए, वहाँ पर क्या था कि नेक्स्ट वाली केबिन के जितने भी यात्री थे वो सारे एक ही जगह पर आकर के बैठे हुए थे, क्योंकि ज़्यादा जर्नी बची नहीं थी, सबको ऑलमोस्ट सब उतरने ही वाले थे, तो सब एक साथ आ गए थे जहाँ पर मुझे उतरना था। तो अंधेरा था और मेरा बैग था ब्लू कलर का, और मैंने जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं देख रही हूँ यार ये ग्रीन कलर का बैग। अब मेरी हालत फिर से ख़राब। मुझे लगा यार मैंने अपनी ट्रॉली सही से चेक नहीं की थी क्या, ये किसी और की ट्रॉली है, मतलब मेरी ट्रॉली तो ब्लू कलर की थी बट ये तो ग्रीन कलर की है। फिर मैंने टॉर्च जलाया फ़ोन का और फिर मैंने देखा तो मुझे सांस में सांस आई कि नहीं,
कलर चेंज होकर के दिख रहा था अंधेरे की वजह से, वो मेरा ही ट्रॉली था। तो उस दिन मतलब हम सब जब तक पापा नहीं आए थे, जब तक स्टेशन नहीं आया था, तो उसमें कुछ बातें हमारी डिस्कस हुई जिससे कि मुझे पहली बात तो ये बहुत बड़ी सीख मिली, और दूसरी बात यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, चोरी से भी बढ़कर यहाँ बात आती है लड़कियों की सेफ्टी की। वो ट्रेन इतनी खाली थी कि कोई भी कुछ भी कर सकता है वहाँ पर ट्रेन में आकर के, समझ रहे हो आप? मतलब एक स्टेशन पे अगर आधे घंटे से ऊपर ट्रेन खड़ी हो रही है एंड देयर इज़ नो वन टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है, आपकी फैमिली में से कोई नहीं है, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। इवन जो मेरे साथ आंटी थी वो भी डरी हुई थी। मेरी शायद किस्मत अच्छी थी कि वो आंटी मेरे साथ थी, ठीक है, तो उन्होंने मुझको उसी टाइम जगाया, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से उस चोर ने ट्रेन का गेट और अंदर केबिन का गेट पूरा खोल के रखा हुआ था, उसने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी चोरी की, तो शायद अगर वो आंटी नहीं उठती तो शायद वो मेरी ट्रॉली भी निकाल करके ले जाता था। कॉलेज का आईडी कार्ड तो दोबारा बन जाएगा, डेबिट कार्ड्स भी दोबारा आ जाएंगे, बट फिर भी वहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो था सेफ्टी का। वी कांट इमेजिन, इवन वी डोंट वांट टू इमेजिन कि एज अ अलोन मतलब एक लड़की के साथ क्या हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो वी आर ऑल मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ऐसे सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। और सोचो ये जो घटना है ये सेकंड एसी की है, मतलब एसी इज नॉट सेफ यार, मतलब सबको लगता है कि एसी सेफ है, नहीं, किसी भी मतलब ये सेकंड एसी में अगर ऐसा हो सकता है तो स्लीपर, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं पर भी सेफ नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी जर्नी खत्म होने वाली हो तो आप जा करके देखो इधर उधर, अगर कोई कहीं 4-5 लोग 3-4 लोग एक साथ बैठे हो तो आप भी अपना सामान लेके वहीं बैठ जाओ, क्योंकि जर्नी कंप्लीट होने वाली होती है, फिर आपसे कोई आपका टिकट नहीं पूछने आ रहा होता है। बैग जो भी आपका बैकपैक है ना, वो आप हमेशा अपने सर के पास रख के सो, अगर आप लेटे भी हो, ठीक है, जिससे कि थोड़ा भी मूवमेंट हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तीसरी बात, थैंक गॉड मेरी ट्रॉली सेफ रही, ट्रॉली मेरे पास ही रही, लेकिन फिर भी वो भी चोरी हो सकती थी। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि एक लॉक खरीद करके रखो, छोटा सा लॉक आता है, ठीक है, वो लॉक रखो। और वैसे तो आजकल लॉक सिस्टम होता है ट्रॉली में, लेकिन फिर भी क्या है, ट्रॉली नहीं कोई खोल सकता, लेकिन लेके तो जा सकता है ना, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या, उसको तोड़ भी सकता है, उसको फाड़ भी सकता है, किसी भी तरह से चोरी कर सकता है अगर किसी को चोरी करनी होगी। तो उसके लिए क्या है कि चेन आती है, जंजीर जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वो भी आप खरीद लो। तो लॉक लगा करके और उस चेन से बांध करके वो चेन नीचे सीट में बांध दो, पूरा सिस्टम वहाँ पर होता है, ठीक है, तो उससे आपकी कोई ट्रॉली भी नहीं ले जा पाएगा। मैंने इस जर्नी से यही सीखा, इस सो मच, ठीक है, किसी भी तरह से अपने आप को जगा करके रखो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने जो भी चीज़ें आपकी बताई हैं, प्लीज़ आप वो सब ध्यान रखो, और अगर आप लड़की हो तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग अलोन, ठीक है। बाय गॉड्स ग्रेस कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हुआ दैट वाज नॉट गुड। एक बात मैं और कहूँगी कि जितना हो सके यार स्पेशल ट्रेन से ट्रैवल मत करो। स्पेशल ट्रेन हमेशा लेट होती है, 8-10 घंटे हमेशा ही लेट होती है, ठीक है, इसका हमेशा ही ऐसा चलता है। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस, और ऐसा फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप में से किसी के साथ, आप ध्यान रखो ये सारी चीज़ें। इस वीडियो को सच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एज ग्रुप हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आपको ये वीडियो शेयर करनी ही चाहिए और इन सारी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। तो शेयर करो उन लोगों के साथ जिनकी आप फिक्र करते हो, जिनकी आप केयर करते हो, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस बुरे अच्छे मिलते रहेंगे, क्योंकि लाइफ है, लाइफ चलती रहेगी तो एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे। और इसके अलावा बीएमएस से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बाद में, आई होप नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।